चैप्टर नंबर है 5 एनिमेशन। मल्टीमीडिया के हर एक चैप्टर के अंदर हम मल्टीमीडिया के किसी एक मीडिया को, एक कंटेंट को डिस्कस करते हैं। आज जो 5th चैप्टर है और आज इसका 5th एलिमेंट हम लोग डिस्कस करने लगे हैं एनिमेशन। एनिमेशन होता क्या है? मतलब इमेज होता है हमारे पास स्टैटिक, कांस्टेंट, फिक्स हमें सामने नज़र आ रहा होता है। लेकिन जब वही इमेज या मल्टीपल इमेजेस जब एक मोशन के अंदर, एक मूवमेंट के अंदर हमें नज़र आ रहे होते हैं, रिपीट हो रहे होते हैं, तो हम क्या कहते हैं, ये हमारे पास एनिमेशन है, ठीक है? तो वही एनिमेशन हमने आज देखने हैं। ये सारी चीज़ें जो हमने डिस्कस करनी है। एनिमेशन होता क्या है? कंप्यूटर जनरेटेड एनिमेशन कौन से होते हैं? एनिमेशन में कुछ फाइल फॉर्मेट्स देखने हैं, ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले एनिमेशन होता क्या है? इसका इंट्रो देख लेते हैं। एनिमेशन इज डिफाइंड एज द एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग कम अलाइव। ठीक है, अलाइव का जो वर्ड है ना, वो हम लोग एनिमेशन के लिए यूज कर सकते हैं, इमेज के लिए यूज नहीं कर सकते। इमेज जो है वो फिक्स होता है, ठीक है, हमें बस नजर आ रहा है, उसके अंदर कोई मूवमेंट नहीं हो रही, कोई लाइवनेस नहीं है, ठीक है। जबकि एनिमेशन जो है, इसके अंदर क्या है, हमारा इमेजेस जो है वो मूव कर रहे होते हैं, वो हमें एक्टिव लग रहे होते हैं, उनकी मोशन, उनकी मूवमेंट नजर आ रही होती है, ठीक है। तो हमारे पास एनिमेशन क्या है? एक्ट ऑफ मेकिंग समथिंग कम अलाइव। ठीक है, किसी चीज को अलाइव बनाना, एक्टिव बनाना, मोशन उसकी शो करना, उसको हम एनिमेशन कहते हैं। इट इज अ कंसर्न विद द विजुअल और एस्थेटिक एस्पेक्ट ऑफ अ प्रोजेक्ट। एनिमेशन का मेन कंसर्न क्या है? हमारे प्रोजेक्ट की विजुअल एस्पेक्ट्स के साथ है, उसकी एस्थेटिक नेचर के साथ है। एस्थेटिक क्या होता है? उसकी अपीयरेंस ही होती है, ठीक है, उसकी स्टाइलिंग, डिजाइनिंग, उसकी लेआउट, उसका जो फ्रंट आपको नजर आ रहा होता है, जो चीज उसकी आपको अट्रैक्ट कर रही होती है, वो सारी एस्थेटिक में आ जाती है, ठीक है। एस्थेटिक के लिए एक वर्ड यूज होता है लुक एंड फील, ठीक है। तो लुक एंड फील के जिस चीज को आप देखें और आप उसको फील कर लें फौरन से, ठीक है, कि ये कैसी बनी हुई है। तो ऐसे ही आप कोई प्रोजेक्ट देखते हैं, कोई साइट वगैरह देखते हैं, तो वहाँ पे क्या है, आपको देखते ही पता चल जाता है ये किस तरह ही बनी हुई है। तो एनिमेशन से क्या है, हमारे प्रोजेक्ट जो हैं वो बड़े अच्छे बन जाते हैं, ठीक है। ज़रा विजुअली अच्छे लगते हैं, हमें अट्रैक्ट करते हैं, इसलिए हम एनिमेशंस वगैरह अपने मल्टीमीडिया प्रोजेक्ट्स के अंदर ऐड कर लेते हैं। एनिमेशन इज़ एन ऑब्जेक्ट मूविंग अक्रॉस और इनटू और आउट ऑफ अ स्क्रीन, ठीक है। एनिमेशन क्या है? ऑब्जेक्ट्स हैं, हमारे इमेजेस हैं जो कि मूव कर रहे होते हैं अक्रॉस ओवर स्क्रीन, ठीक है। इनसाइड स्क्रीन जा रहे होते हैं, आउटसाइड स्क्रीन जा रहे हैं, रोटेट कर रहे होते हैं, जैसी उनकी मूवमेंट हमने रखी होती है उस तरह से मूव कर रहे होते हैं। एनिमेशन इज पॉसिबल बिकॉज ऑफ द बायोलॉजिकल फिनोमिना known as a persistence of vision and psychological phenomena 5। अच्छा, अब ये हम कहते हैं कि एनिमेशन होता किस तरह से है, बनता किस तरह से है। हमें साइकोलॉजिकल फिनोमेना जो हम फाइ कह रहे हैं, उसकी बात करते हैं, वो क्या है कि हमें एक इल्यूजन दिया जाता है। एक्चुअल में एनिमेशन या वीडियो क्या है? असल में कोई चीज़ मूव नहीं कर रही होती, इमेजेस ही होते हैं। उन इमेजेस की सीरीज़ को लेके उनको फास्टली मूव करवाया जाता है और वो जो है हमें नज़र आ रहा होता है कि ये एनिमेशन बना हुआ है या फिर वीडियो बनी हुई है। तो असल में कैमरा जो है वो भी इमेजेस को कैप्चर कर रहा होता है, ठीक है? और इमेजेस को कैप्चर करके उनको फास्टली जो मूव करवाता है। जो स्टैंडर्ड इसका है फ्रेम साइज़, वो 30 फ्रेम पर सेकंड है, कि 1 सेकंड के अंदर जो इमेजेस है वो 30 इमेजेस जो है फास्टली मूव करवाए जाए 1 सेकंड के अंदर। तो वो हमें इतने फास्ट इमेजेस मूव करवाए जाते हैं, हमें लग रहा होता है कि जैसे ये कोई चीज़ मूव कर रही है, लेकिन असल में क्या है, वो स्टिल इमेजेस होते हैं और उनको फास्टली जो है वो प्रोसेस किया जाता है और हमें लग रहे होते हैं ये एनिमेशन है या वीडियो है, ठीक है। तो असल में इस तरह से वीडियोस हमारी बनती हैं या फिर एनिमेशंस बनते हैं। तो ये भी क्या है, फाय हमारे पास एक इल्यूजन होती है, ठीक है, हमारी विजुअल इल्यूजन हमें दी जाती है जिससे हमें लग रहा होता है, लेकिन असल में ऐसा कुछ नहीं होता, ठीक है। वो इमेजेस ही हैं जिनको एक सीक्वेंस के अंदर फास्टली जो है वो मूव करवाया जाता है। इन एनिमेशन अ सीरीज ऑफ इमेजेस आर रैपिडली चेंज टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ अ मूवमेंट, ठीक है। तो वही वाली बात है, सीरीज ऑफ इमेजेस आर रैपिडली चेंज,
ठीक है? ढेर सारे इमेजेस ले लिए जाते हैं, उनको फास्टली मूव करवाया जाता है, रैपिडली उनको चेंज किया जाता है एक के बाद दूसरे इमेज। 1 सेकंड के अंदर 30 इमेजेस को जो है वो मूव करवाना ये स्टैंडर्ड साइज़ है। फिर अगर आपने फास्ट मूव देना है तो 60 फ्रेम्स तक लेके जा सकते हैं, स्लो करना है तो कम कर सकते हैं, ठीक है? टू क्रिएट एन इल्यूजन ऑफ अ मूवमेंट। तो ये हमें असल में इल्यूजन क्या होता है? एक धोखा देना। तो ये हमें ऑप्टिकली इल्यूजन दिया जाता है कि मूवमेंट का, ठीक है? असल में मूव नहीं कर रही होती। अच्छा, अब यूसेज ऑफ एनिमेशन है, ठीक है? ये देख लेते हैं, एनिमेशन किस लिए यूज़ होते हैं? आर्टिस्टिक पर्पसेस के लिए, ठीक है? आर्ट आप लोग करते हैं, आर्ट वगैरह करने के लिए इसको यूज़ कर लेते हैं, एनिमेशन बना लेते हैं। स्टोरी टेलिंग, कोई आपने चीज़ डिस्क्राइब करनी है, कुछ बताना है, कुछ एक्सप्लेन करना है, उसके लिए आप लोग एनिमेशन छोटा-सा बना लेते हैं, जिससे जो है वो क्लियरली ज़रा समझ आ जाती है। डिस्प्लेइंग डाटा, ठीक है? साइंटिफिक विजुअलाइज़ेशन, कोई डाटा वगैरह शो करना है, उसके लिए आप लोग एनिमेशन बना के शो कर लेते हैं, मतलब इनपुट दी प्रोसेसिंग हुई, आउटपुट आ गई, ये डाटा के रिजल्ट्स आ गए, ठीक है? इस तरह से छोटा-सा आप शो कर सकते हैं। और इंस्ट्रक्शनल पर्पस, कोई इंस्ट्रक्शन वगैरह देनी है तो उसके लिए आप लोग बना सकते हैं। तो मतलब इन्फॉर्मेशन कन्वे करने हैं, जिस तरह भी करनी है ये आपकी मर्ज़ी है, ठीक है? तो एनिमेशन जो है डिफरेंट इसके यूसेज हैं जहाँ-जहाँ पे मर्ज़ी यूज़ कर लें। अच्छा, अब एनिमेशन बाय कंप्यूटर, टाइप्स ऑफ एनिमेशन और एनिमेशन टेक्निक्स हमने पढ़नी है, ठीक है? इन दोनों चीज़ों को हमने देखना है बारी-बारी। सबसे पहले टाइप्स ऑफ एनिमेशन। कौन-कौन से हमारे पास एनिमेशंस होते हैं? एक है 2D स्पेस एनिमेशन, एक है 2-1, इसको 2D स्पेस भी कहते हैं लेकिन ये 2-1 इसको भी कहा जाता है, ठीक है? और एक है 3D स्पेस एनिमेशन। इनको बारी-बारी देख लेते हैं। 2D स्पेस के अंदर क्या है? 2D एनिमेशंस आर वेरी सिंपल एंड स्टैटिक, ठीक है? होता तो ये एनिमेशन है, मूवमेंट तो हो रही है, लेकिन जो है ये बड़ा स्टैटिक टाइप का होता है, ठीक है? फिक्स टाइप का होता है, बड़ा सिंपल होता है। कोई इसके अंदर ज़्यादा आपको किसी इमेज की डेप्थ या साइड्स वगैरह जो है, वो शो नहीं हो रही होती, ठीक है? तो ये बड़ा सिंपल टाइप का जो है हमारे पास एनिमेशन होता है। जो है हमें मूवमेंट तो होती है लेकिन कोई इस तरह की मूवमेंट नहीं है जैसे हम कहते हैं हम 3D देख रहे हैं, हम 7D देख रहे हैं, तो सिंपल 2 डायमेंशंस जो हैं वो शो की जाती हैं। 2-1D जो है इसके अंदर क्या है एन इल्यूजन ऑफ डेप्थ इज़ क्रिएटेड थ्रू शैडोइंग, हाइलाइटनिंग एंड फोर्स पर्सपेक्टिव, ठीक है? अब 2 एंड 1 जो है हमारे पास डेप्थ इसके अंदर 2 डायमेंशन तो शो की जा रही हैं, लेकिन उसके साथ-साथ जो है आप डिफरेंट शैडोज़ और हाइलाइट वगैरह मतलब ऐसी उसकी स्केचिंग करते हैं, ऐसी उसकी कलरिंग देते हैं कि आपको जो है डेप्थ इल्यूजन जो है साथ में दिया जा रहा है। आपको ऐसा लग रहा है जैसे जो है एक थर्ड डायमेंशन भी दिखाई जा रही है, लेकिन असल में थर्ड डायमेंशन यहाँ पे 3D में दिखाई जा रही थी। यहाँ पे क्या है इसका इल्यूज़न दिया जाता है, ठीक है? यहाँ पे भी क्या है आपको डेप्थ का धोखा दिया जा रहा है कि उसकी जो है हाइट और विड्थ के साथ-साथ आपको डेप्थ भी दिखाई जा रही है और वो डेप्थ किस तरह से दिखाई जा रही है, इस तरह से आपके एनिमेशन को शेड दे दिए जाते हैं डिफरेंट, उनकी कलरिंग स्कीम इस तरह कर दी जाती है कि हमें लग रहा होता है नहीं इसकी जो है साइड की बाउंड्री भी हमें नज़र आ रही है, डेप्थ भी नज़र आ रही है, ठीक है? इस तरह से। लेकिन असल में क्या है इन रियलिटी द इमेज रेस्ट इन 2 डायमेंशन लेकिन असल में वो क्या 2 डायमेंशन में ही होता है। लेकिन ये जो साथ 1 लिखा है वो इसीलिए लिखा है कि यहाँ पे क्या है आपको एक एक्स्ट्रा डायमेंशन का इल्यूज़न दिया जा रहा है डेप्थ का, ठीक है? सिर्फ़ शैडोज़ और उनको हाइलाइट वगैरह करके और असल में जो है 3 डायमेंशन यहाँ पे है 3D स्पेस के अंदर। कॉम्प्लिकेटेड एंड रियलिस्टिक एनिमेशंस आर डन इन 3D स्पेस, ठीक है? तो यहाँ पे असल में इसकी 3 डायमेंशन शो की जाती हैं हाइट, वेट्स और साथ में डेप्थ भी शो की जाती है, जहाँ पे आप असल में जो है थोड़ा-सा मूव करते हैं, तो आपको इमेजेस की इधर साइडें भी जो है नज़र आने लग जाती हैं, ठीक है? तो ये 3 तरह के हमारे पास जो एनिमेशन थे 2D, 2 एंड 1D एंड 3D, ठीक है? तो ये था 3 टाइप्स थी एनिमेशन की। अब एनिमेशन की टेक्निक्स हम लोग देख रहे हैं कि कौन-कौन सी जो है हमारी एनिमेशन की टेक्निक्स हैं। 2 मेथड है एनिमेशन को क्रिएट करने के लिए, एक है सेल एनिमेशन, दूसरी है पाथ एनिमेशन, ठीक है? उसके बाद हम देखेंगे कंप्यूटर एनिमेशन क्या होते हैं और एनिमेशन क्या का प्रोसेस देख लेंगे। सबसे पहले हमारे पास सेल एनिमेशन। सेल एनिमेशन ये वही वाला वे है एनिमेशन क्रिएट करने का जैसे हमने पहले बात की है कि हम लोग क्या है
इमेजेस ले लेते हैं और उन इमेजेस को इतना फास्टली मूव करते हैं, वो हमें लग रहा होता है कि ये एनिमेशन है, ये कोई चीज़ मूव कर रही है, ठीक है? अब यहाँ पे देखें, एक दफ़ा इसकी डिटेल पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं। सेल एनिमेशन इज़ अ टेक्नीक इन व्हिच अ सीरीज़ ऑफ प्रोग्रेसिवली डिफरेंट ग्राफिक्स आर यूज्ड ऑन ईच फ्रेम ऑफ मूवी फ़िल्म, ठीक है? जो हमारे पास पुरानी मूवीज़ बनती थी, वो क्या थी, काली सी एक ब्लैक सी क्या है, एक रील सी होती थी, उसके ऊपर क्या फ्रेम बने होते थे, ठीक है? इमेजेस हमने डेवलप करवानी होती थी फ़ोटोज़, तो हम कहते थे ये वाली इमेज हमें डेवलप कर दे। तो उसी तरह से क्या है, वो मूवी फ़िल्म के ऊपर जो है इमेजेस को पेस्ट किया जाता है, ठीक है? और फिर उनको उस मूवी को जो है फ़ास्टली मूव करवाया जाता है, वो हमें लग रहा होता है क्या है कि वो मूवी चल रही है, एनिमेशन जो है वो चल रही है, ठीक है? द टर्म सेल इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द क्लियर सेलुलॉइड शीट दैट वर यूज्ड फॉर ड्राइंग ईच फ्रेम, ठीक है? तो ये सेल जो है, ये सेलुलॉइड शीट जो होती है जिसके ऊपर वो ड्रा किए जाते हैं इमेजेस, जैसे मैंने आपको बताया कि वो पुरानी वाली क्या थी, रील होती थी, उसके ऊपर हम करते थे, ठीक है? तो उसके ऊपर क्या है, इन इमेजेस को ड्रा किया जाता है, पेस्ट किया जाता है और फिर उनको मूव करवाया जाता है, ठीक है? इसको सेल एनिमेशन कहते हैं। सेल एनिमेशन बिगिन विद द की फ्रेम, ठीक है? अब ये मैं आपको की फ्रेम और इसका आगे बताती हूँ, पहले यहाँ से हम लोग देख लेते हैं। जैसे यहाँ पे हमारे पास ये क्या है, एक कार्टून सा है, ठीक है? ये कार्टून क्या है, ये जब इसको इतना फ़ास्टली हम चलाएँगे तो ये हमें लग रहा होगा ये मूव करके आगे चलता हुआ जा रहा है कार्टून, लेकिन असल में नहीं है, इसकी इमेज लिए हुए हैं। ये नीचे बिल्कुल इमेज लिया हुआ है, ये थोड़ा-सा ऊपर हुआ है उसका इमेज लिया है, ये उससे थोड़ा ऊपर हुआ है, तो ये मतलब वो कार्टून का इमेजेस डिफरेंट लेके उनको स्केच करके और फिर उसको इतना फ़ास्टली उस रील के ऊपर, उस सेलुलॉइड शीट के ऊपर जो है पेस्ट करके, उस पेस्ट की हुई शीट को फिर इस तरह से मूव करवाया कि हमें लगा कि ये क्या है, मूव कर रहा है कार्टून, ठीक है? तो ये सेल एनिमेशन है। अब वो जो सेल एनिमेशन का जो पहले वाला फ्रेम होगा ना, उसको हम की फ्रेम कहेंगे, ठीक है? इनको भी हम देखते हैं। की फ्रेम रेफर टू द फर्स्ट एंड द लास्ट फ्रेम ऑफ द एक्शन, ठीक है? वो सारी आपने पेस्ट कर ली, तो उसका जो पहला फ्रेम होगा और जो लास्ट फ्रेम होगा, उसको हम की फ्रेम कहेंगे, ठीक है? द फ्रेम्स इन बिटवीन द की फ्रेम्स आर ड्रॉन इन द ट्विनिंग प्रोसेस, ठीक है? तो वो जो की फ्रेम्स के दरमियान वाले फ्रेम्स होंगे ना, फर्स्ट और लास्ट को छोड़ के दरमियान वाले, वो ट्विनिंग प्रोसेस कहलाएंगे, ठीक है? कि वो क्या हमारे प्रोसेस को ट्विन कर रहे हैं, वो ट्विनिंग प्रोसेस है जिसके ऊपर हम सारी अपने एनिमेशन को जो है इमेजेस को फौरन से मूव कर रहे हैं और उस प्रोसेस को ट्विन कर रहे हैं, ठीक है? तो उसको हम ट्विनिंग प्रोसेस के फ्रेम्स कहेंगे। ट्विनिंग डिपिक्ट्स द एक्शन दैट टेक प्लेस बिटवीन द की फ्रेम, ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, वो सारा जो एक्शन मूव करवाना वो ट्विनिंग प्रोसेस के थ्रू होगा, दरमियान वाले की फ्रेम्स के दरमियान के थ्रू होगा। यहाँ पे वीडियोस थी लेकिन वो यहाँ पे डिस्प्ले में नहीं है, वरना उनको रन करके आपको समझ आ जानी थी। सेल एनिमेशन बनाते हुए वो वीडियो यहाँ पे अवेलेबल नहीं है। अच्छा, सेकंड है हमारे पास पाथ एनिमेशन। अब पाथ एनिमेशन किस तरह से बनता है ये हम लोग देख लेते हैं। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट happened along a predetermined path on the screen। यहाँ पे भी क्या है, ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट को जो है अलाइन करके रखा हुआ है, ठीक है? ऑब्जेक्ट्स ने जिस जिस तरह से मूव करना है उससे पहले उसका जो पाथ है वो डिफाइन कर देना है, उसका पाथ पहले से डिफाइन कर देना, डिटरमिन कर देना और फिर उस पाथ के ऊपर आपका वो ऑब्जेक्ट जो है वो मूव करेगा, ठीक है? तो दोबारा स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। द मूवमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट हैपन, आपका ऑब्जेक्ट जो है वो मूवमेंट करेगा अलोंग अ प्री डिटर्मिन्ड पाथ, पहले से जो आपने पाथ डिफाइन किया होगा अपनी स्क्रीन के ऊपर, उसके अलोंग जो है वो अपनी मूवमेंट लेके जाएगा, ठीक है? द पाथ कुड बी अ स्ट्रेट लाइन और एनी नंबर ऑफ कर्व्स। वो पाथ आप पे डिपेंड करता है कि आप वो सीधा सीधा एक पाथ डिफाइन कर देते हैं या उसके अंदर कोई कर्व रखते हैं, कोई सर्कल रखते हैं, किस तरह का पाथ डिफाइन करते हैं, ये डिपेंड करता है। द ऑब्जेक्ट डज नॉट चेंज ऑल्दो इट माइट बी रिसाइज और रिशेप्ड। अच्छा, अब वो कह रहे हैं कि ऑब्जेक्ट वो है, वो एक ही ऑब्जेक्ट है जो मूव करेगा, ठीक है? अलोंग द पाथ जो है आगे जाएगा, उसको सिर्फ आप क्या है आगे मूव करवा सकते हैं, रीशेप और रिसाइज करवा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें, ये जो बॉल एक बनी हुई है रेड कलर की, ये इस तरह से जो है जब ये फ़ौरन से यहाँ से गुज़र के जाएगी, इसका एक पाथ डिफाइन कर दिया है पहले, ठीक है? ये इस तरह से क्या है, इसका एक पाथ डिफाइन कर दिया है। अब इस बॉल ने क्या है, इसी पाथ के ऊपर से जो है गुज़रते हुए जाना है।
तो ये इतना फास्टली यहाँ से मूव करेगा, हमें लग रहा होगा ये कोई मूवमेंट हो रही है, बॉल जो है वो आगे पीछे मूव कर रही है, ठीक है? लेकिन असल में क्या वो एक ही ऑब्जेक्ट है जो कि आगे मूव करता हुआ जा रहा है, ठीक है? वो बॉल हमें कहीं पे बड़ी लग रही है, कहीं पे छोटी लग रही है, वो क्या हम इसको रिसाइज़ कर सकते हैं, रिशेप कर सकते हैं, लेकिन क्या है कि हम इसको फिर चेंज नहीं कर सकते, वो ऑब्जेक्ट एक ही है, सिंगल ऑब्जेक्ट है, ठीक है? तो वहाँ पे क्या था, इमेजेस बना के रील के ऊपर डाल के उसको चलाते थे। यहाँ पे क्या एक पाथ डिफाइन कर लेते हैं, उस पाथ के ओवर जो हमारा ऑब्जेक्ट मूव करता है और हमें लगता है कि ये एनिमेशन क्रिएट हो गया। ठीक है, ये 2 तरह के एनिमेशन थे, हमारे पास टेक्नीक थी सेल और पाथ एनिमेशन। अब कंप्यूटर एनिमेशन क्या है? वो जो पहले हमने पढ़ी है ना, वो हम लोग उसको खुद से ड्रॉ भी कर सकते हैं, उसके पाथ वगैरह मतलब मैनुअली भी उसको बता सकते हैं, कर सकते हैं। रील के ऊपर किस तरह से लगाना है या फिर इस तरह से पाथ के अलोंग उसको किस तरह से डिफाइन करना है। अब है कंप्यूटर एनिमेशन। इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड मूवमेंट ऑफ एनीथिंग ऑन योर कंप्यूटर स्क्रीन। अब यहाँ पे भी क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली जनरेटेड मूवमेंट ऑफ एनीथिंग, कोई भी वो चीज़ जो आपके कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर मूव कर रही है इलेक्ट्रॉनिकली, क्योंकि कंप्यूटर पे चल रही है तो क्या इलेक्ट्रॉनिकली होगी, तो उसको हम क्या कहेंगे, आपके कंप्यूटर के ऊपर वो एनिमेशन बना हुआ है, ठीक है? वो कंप्यूटर एनिमेशन है। तो वो पहले वाला क्या था, बना तो वो भी कंप्यूटर के ऊपर होता है, मतलब हम कैमरास के थ्रू जो है उनको फास्टली मूव करवाते हैं कैमरा के अंदर से, ये इस तरह से। लेकिन उसको क्या है, हम इमेजेस को खुद पेंसिल से ड्रा वगैरह भी कर सकते हैं या फिर उसको मैनुअली डिफाइन कर सकते हैं। जो एनिमेशन हम कंप्यूटर पे बनाएँगे वो हमारा क्या होगा, कंप्यूटर बेस्ड एनिमेशन होगा, ठीक है? कंप्यूटर एनिमेशन इज़ वेरी सिमिलर टू अ सेल एनिमेशन, ठीक है? बिल्कुल सेम उसी तरह ये सेल एनिमेशन जैसे हमने कहा है, ठीक है? तो जैसे हम इमेजेस लेके यहाँ पे अपने कंप्यूटर में स्टोर कर देते हैं, उसको फिर मूवमेंट पे लगा लेते हैं, फ़ौरन पीछे कोई म्यूज़िक लगा लेते हैं, हमें लग रहा होता है ये हमने एनिमेशन बना ली है, तो वो क्या 10-12 तस्वीरें ही होती हैं जिनको हमने लगाया होता है एनिमेशन के ऊपर। तो उसी तरह से ही होता है। द प्राइमरी डिफरेंस इज़ इन हाउ मच फास्टर वी ड्रा बाय द एनिमेटर एंड हाउ मच इज़ ऑटोमैटिकली जनरेटेड बाय द सॉफ्टवेयर। ठीक है, फ़र्क सिर्फ़ ये है कि वहाँ पे जो एनिमेटर है वो खुद बेचारा आहिस्ता-आहिस्ता उसको बनाता रहता है, लेकिन यहाँ पे क्या कंप्यूटर उसको सॉफ्टवेयर के थ्रू बड़ा फ़ास्टली मूव करवा लेता है, बड़ा फ़ास्टली जनरेट कर लेता है। ठीक है, सिर्फ़ ये फ़र्क है। फिर यहाँ पे 2 टर्म्स यूज़ हुई हैं। काइनेमैटिक एक टर्म है। ये क्या होता है, काइनेमैटिक इज़ द स्टडी ऑफ द मूवमेंट एंड मोशन ऑफ द स्ट्रक्चर दैट हैव जॉइंट्स। ठीक है, जैसे हम कार्टून्स वगैरह एनिमेशन बना लेते हैं, तो वहाँ पे क्या कार्टून्स के जो हैंड्स हैं, लेग्स हैं, फुट्स वगैरह, वहाँ पे क्या डिफरेंट जॉइंट्स होते हैं, तो उनको मूव देने के लिए वो असल में कार्टून कोई इंसान तो नहीं होते, वो क्या है जस्ट एक इमेजिनेशन होते हैं, तो उनके वो जो जॉइंट्स बनाए होते हैं, खुद से ही बनाए होते हैं, उनके दरमियान की मूवमेंट अब किस तरह से देनी है, और वो हमें बिल्कुल रियल लग रही होते हैं ना, इसमें भी ये प्रॉपर एक स्टडी है जिसको करके हम लोग एनिमेशन बना सकते हैं, हम लोग कार्टून्स बना सकते हैं, ऐसे ही हम नहीं बना सकते, वरना वो हिलते हुए उसके सारे जॉइंट्स ही नज़र आते रहे और हमें समझ आ जाएगा ये क्या बना हुआ है। ठीक है? तो वो उन कार्टून्स के स्ट्रक्चर के जॉइंट्स की जितनी मोशन मूवमेंट है, ठीक है? उस सारी स्टडी को हम काइनेमैटिक्स कहते हैं। इनवर्स काइनेमेटिक क्या होता है, इज द प्रोसेस ऑफ लिंकिंग ऑब्जेक्ट एंड डिफाइनिंग देयर रिलेशनशिप एंड लिमिट्स। अब वो जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनके जॉइंट्स की स्टडी यहाँ पे है, और उन ऑब्जेक्ट्स का आपस में लिंक होना, उनका रिलेशनशिप मीन्स उनको रिलेट करना, ठीक है, उनकी मूवमेंट, उनकी लिंकिंग, वो सारे काम जो है वो इनवर्स काइनेमेटिक्स के अंदर आ जाएंगे। ठीक है, तो ये 2 तरह की स्टडी है, और ये हम लोग देखते हैं एनिमेशन बनाने के लिए ये करनी पड़ती है, और उसके बाद जो है फिर हम लोग करते हैं। अच्छा, आगे है मॉर्फिंग। मॉर्फिंग इज एन इफेक्ट इन विच अ स्टिल और मूविंग इमेज इज ट्रांसफॉर्म्ड इनटू अनदर। ठीक है, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने मॉर्फिंग देखा कि मॉर्फिंग क्या होता है। मॉर्फिंग क्या था, एक शेप को दूसरे के अंदर कन्वर्ट करना, ठीक है, स्लोली उनके अंदर इतना लाइट से डिफरेंस लेके आना हर एक इमेज, हर एक फ्रेम के अंदर, कि हमें वो फील ही नहीं होता था कि डिफरेंस है कहाँ पे। तो उस तरह से हम लोग क्या है मॉर्फिंग कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्या है, मॉर्फिंग इज एन इफेक्ट इन विच अ स्टिल और मूविंग इमेज इज ट्रांसफॉर्म टू इन अदर। चाहे स्टिल इमेजेस की बात कर रहे हैं या फिर मूवमेंट की बात कर रहे हैं, लेकिन मतलब यहाँ पे ये है कि मॉर्फिंग के थ्रू हम लोग उनकी ट्रांसफॉर्मेशन करते हैं, उनको एक शेप से दूसरे के अंदर कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, लास्ट टाइम जो हमने देखा था एक बॉय इमेज था जिसको हल्का हल्का सा जो है इस तरह से चेंज किया था कि वो एक फीमेल का इमेज बन गया था, और हमें जो डिफरेंस क्लियर करते भी थोड़ा-सा मुश्किल हो रहा था कि डिफरेंस आया कहाँ पे, ठीक है? तो ये मॉर्फिंग भी कहाँ पे
एनिमेशन में यूज़ होती है। अब डिफरेंट यहाँ पे फाइल फॉर्मेट्स हैं जो कि एनिमेशन के लिए यूज़ होते हैं। जैसे हमारे म्यूज़िक के लिए, हमारे ऑडियो, वीडियो, साउंड, इमेजेस, इन सब के लिए डिफरेंट एक्सटेंशन है, डिफरेंट फाइल फॉर्मेट्स हैं, ठीक है? इमेज के लिए जेपीजी, टिफ, गिफ वगैरह यूज़ होते हैं। इसी तरह से एनिमेशन के लिए भी कुछ फाइल फॉर्मेट्स हैं जो यूज़ होते हैं, उनको देख लेते हैं। .dir एंड डॉट अच्छा, नेक्स्ट है हमारे पास मेकिंग सक्सेसफुल एनिमेशन। अब किस तरह से हम लोग सक्सेसफुल एनिमेशंस जो हैं वो बना सकते हैं। यूज़ एनिमेशन केयरफुली एंड स्पारिंगली, ठीक है? यहाँ पे आप कह रहे हैं कि एनिमेशंस को जो है इस तरह भी आपने यूज़ नहीं करना कि उसको बस बना लिया और हर एक पेज के ऊपर आप एनिमेशन को ऐड कर रहे हैं। हर एक प्रोजेक्ट की हर एक मॉड्यूल के अंदर हर एक स्क्रीन के ऊपर, हर इंटरफेस के ऊपर जो है आप एनिमेशंस को लगाते जा रहे हैं। इस तरह नहीं करना, ठीक है? क्योंकि बहुत ज़्यादा एनिमेशन अगर हो जाए तो वो भी क्या इरिटेट करते हैं, ठीक है? हम 4-5 एनिमेशन देख लें तो उसके बाद ये इरिटेशन स्टार्ट हो जाती है कि तंग आ जाते हैं हम लोग। तो इसको केयरफुली यूज़ करें और लिमिटेड, रिस्ट्रिक्टेड फैशन में यूज़ करें, ठीक है? ये भी नहीं है जहाँ पे ज़रूरत हो वहाँ पे ज़रूर एम्बेड करें और जहाँ पे ज़रूरत नहीं है वहाँ पे एक्स्ट्रा में नहीं डाल देना, ठीक है? ऐसे ही खूबसूरत बनाने के लिए। हाई क्वालिटी एनिमेशंस रिक्वायर superior display platform and hardware as well as raw computing horsepower, ठीक है? अब यहाँ पे क्या है, एक अच्छा एनिमेशन डिस्प्ले करने के लिए उसके लिए आपको डिस्प्ले प्लेटफॉर्म भी अच्छा होना चाहिए, हार्डवेयर भी अच्छा होना चाहिए, ठीक है? और कंप्यूटिंग पावर तो फिर वो ज़्यादा ही लेगा, ठीक है? क्योंकि मूवमेंट होती है तो ज़्यादा ही वो चाहिए होता है। तो वो कह रहे हैं हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, प्लेटफॉर्म वो जितने अच्छे होंगे उतनी अच्छी रेज़ोल्यूशन होगी, उतना अच्छा डिस्प्ले होगा, उतना फास्ट जो है आपकी मूवमेंट होगी, ठीक है? तो ये कुछ प्रिकॉशंस थी जो आपने यूज़ करनी है। फाइल कंप्रेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट व्हेन प्रिपेयरिंग एनिमेशन फाइल फॉर द वेब। और अगर आप वेब के लिए एनिमेशन लगा रहे हैं, वेबसाइट्स वगैरह पे अपलोड करनी है या ओवर द इंटरनेट आपने सेंड करनी है एनिमेशन, तो उनके लिए कंप्रेशन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि एनिमेशन का थोड़ा-सा साइज़ जो है वो बड़ा होता है इमेजेस से, तो इस वजह से जब हम इसको अपलोड करते हैं या फिर सेंड करते हैं तो इनको कंप्रेस करके करना चाहिए ताकि रिसीविंग एंड पे या फिर अपलोड के बाद हम इसको डीकम्प्रेस कर सकें, लेकिन ड्यूरिंग ट्रांसमिशन जो है ये कंप्रेस फॉर्म में जाए, ठीक है? अच्छा, कुछ एनिमेशन के टूल्स हैं जो एनिमेशन बनाने के लिए यूज़ हो सकते हैं, वो कौन-कौन से हैं? मैक्रोमीडिया फ्लैश है, ठीक है? उसके बाद काई पावर टूल है, उसके बाद जो है वेव फ्रंट है और न्यू टेक है। ये सारे के सारे जो है हमारे पास टूल्स हैं जिनको यूज़ करके हम एनिमेशन क्रिएट कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं जिनके ऊपर जो है हम एनिमेशंस वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे ये चैप्टर कंप्लीट हो जाता है। इसके अंदर बता दें कोई प्रॉब्लम है, कोई बात समझ नहीं आई है, कोई पॉइंट अगर क्लियर नहीं है तो बता दें, मैं समझा दूँ।